आज हम संख्या रेखा पर संक्रियाएं करेंगे। पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का घटाना, पूर्ण संख्याओं का भाग, पूर्ण संख्याओं का गुणा, इन सबको हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले ये संक्रियाएं क्या होती हैं? संक्रियाएं होती हैं जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। इन्हीं को हमको इन संख्या रेखा पर दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं पूर्ण संख्याओं का योग। तो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं 2 पूर्ण संख्या 5 धन 2। तो जोड़ने के लिए हमेशा शून्य के राइट साइड में जाया जाता है। तो यहाँ शून्य से 5 भाग हम राइट साइड में जाएंगे। सीधा आते हैं हम, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हम कितना आगे बढ़े हैं। अब उसके बाद इस पर फिर से हमको 2 जोड़ना है। तो यहाँ पे 2 भाग फिर आगे बढ़ेंगे, 1 2, ये जा रहा है हमारा 7 में। किस में आया ये? 7 में। तो इसका उत्तर क्या होगा? 7। अब हम दूसरा पूर्ण संख्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं और उस पर जोड़ देते हैं हम 4। तो इसके लिए हम पहले किस में कहाँ जाएंगे? शून्य से राइट साइड में 8 भाग आगे। तो सीधा हम यहाँ शून्य से आते हैं 8 पे, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। उसके बाद हमको इसमें 4 जोड़ना है। तो 8 से हमको फिर से 4 भाग आगे जाना पड़ेगा, 1 2 3 4। किस पर आया ये? 12 पे आया। तो ये इसका उत्तर कितना होगा? 12। इसी प्रकार हम सभी पूर्ण संख्याओं को जोड़कर संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम पूर्ण संख्याओं को घटाएंगे और संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए भी हम ले लेते हैं कोई संख्या 7 ले लेते हैं और हमको इसको 3 कम करना है। ये तो घटाना सबको मालूम है, पर उसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करना है उसको भी देख लेते हैं। हम शून्य से सीधा राइट साइड में 7 भाग आगे जाएंगे। तो यहाँ से शून्य से हम सीधा कहाँ चले जाते हैं? 7 में चले जाते हैं। उसके बाद हमको घटाना है। तो घटाने के लिए हमेशा इस संख्या रेखा के लेफ्ट साइड में वापस जाया जाता है। तो हम यहाँ 7 से 3 भाग लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे, 1 2 3 -3। तो ये लिख के भी दिखाया जाता है कि कितना हम इधर बढ़े, कितना हम इधर कम किए हैं। तो ये किस पर आया है? 4 पर आया है। तो इसका उत्तर कितना होगा? 4। अब हम इसी प्रक्रिया को किसी और संख्या रेखा पर भी करके देखते हैं। जैसे ले लेते हैं हम 10 और इस पर हम 2 कम कर देते हैं। तो इसका उत्तर भी हमको पता है, तो उस पर संख्या रेखा पर कैसे करना है उसे भी जान लेते हैं। ऊपर जाते हैं हम, शून्य से सीधा 10 पे जाते हैं राइट साइड, शून्य की राइट साइड में 10 भाग आगे जाते हैं। अब इस पर हमको 2 भाग कम करना है, 2 कम करना है। तो 10 से लेफ्ट साइड में 2 भाग वापस आएंगे, 1 2। कितने भाग वापस आए? 2 भाग। तो उसको भी लिख देते हैं कि कितना हम इस साइड आए। तो कितने में आया ये? 8 पे। तो इसका आंसर क्या होगा? 8 या 8। इसी प्रकार हम अन्य पूर्ण संख्याओं को घटाकर संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम पूर्ण संख्याओं का गुणा करते हैं। तो चलिए पहले हम कोई 2 पूर्ण संख्या ले लेते हैं और उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। और गुणा करना ये भी मालूम है कि गुणा किसी संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया है। किसी संख्या को बार बार जोड़ना गुणा करने की एक प्रक्रिया है। तो ये भी देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 3 गुणित 2। तो यहाँ पे हम 3 को 2 बार जोड़ रहे हैं, 3 को 2 बार जोड़ रहे हैं। तो आ रहा है 6। पहाड़ा से भी हमको पता है 3 दूनी 6, ये सिंपल हमको पता है। तो हम इसको संख्या रेखा पर भी दिखा देते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो शून्य से हम पहले 3 भाग आगे जाएंगे, 1 2 3।
इसके बाद पुनः हमको 3 भाग आगे जाना पड़ेगा, 1 2 3। यहाँ पास 2 बार गुणा कर रहा है तो 3 को हमको 2 बार जोड़ना पड़ेगा, तो हम 3 भाग 2 करके 2 बार जोड़ लिए, तो कहाँ पे आया 6, तो 6 इसका उत्तर है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, ले लेते हैं 4 गुणित 3। यहाँ पे हमको 4 को कितने बार में जोड़ेंगे, 4 को हम 3 बार में जोड़ेंगे, एक 4, दूसरा 4 और ये तीसरा 4, ये 3 4 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12। 4 तिया 12 भी होता है और 4 को हम 3 बार जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है। तो इसको भी हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लेते हैं कि कैसे किया जाता है इसको, तो उसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले 0 से 4 भाग राइट साइड में जाएंगे, पहला 4। अब हम फिर से 4 भाग आगे जाएंगे, 1 2 3 4। उसके बाद फिर 4 बार हम आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4। कितना आया 12, तो इसका आंसर 12। तो जोड़ने की प्रक्रिया और गुणा करने की प्रक्रिया एक ही होती है, बस थोड़ा सा अंतर होता है कि गुणा करने में किसी संख्या को या उसी संख्या को बार बार जोड़ा जाता है। अब हम पूर्ण संख्याओं का भाग भी देख लेते हैं कि कैसे उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करता है। भाग यानी कि बार बार घटाने की प्रक्रिया होता है। जिस प्रकार गुणा बार बार जोड़ने की प्रक्रिया होती है, वैसे ही भाग बार बार घटाने की प्रक्रिया है। अब हम इसको भी देखते हैं, जैसे 12 भागित 3 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको 12 में बार बार 3 घटाते जाएंगे, तब तक घटाएंगे जब तक हमको 0 प्राप्त नहीं होता। तो हम यहाँ पास 12 में 3 भाग लेफ्ट साइड में आएंगे, एक बार 3 भाग कर दिए हम, फिर दूसरे बार फिर 3 भाग लेफ्ट साइड में जाएंगे, फिर 3 भाग हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, फिर हम 3 भाग लेफ्ट साइड में आएंगे, तो ये आ गया 0। तो कितने बार में आया 0, कितने भाग हम इधर आए लेफ्ट साइड में, तो 0 आया, 1 2 3 और ये 4। तो इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। अब हम इसी प्रक्रिया को किसी दूसरे पूर्ण संख्याओं को भी ले लेते हैं। तो इसके लिए हम ले लेते हैं 10 ले लेते हैं और उसको 2 से भाग कर देते हैं, जैसे 10 भागित 2। तो 10 पे आ जाते हैं यहाँ पास, यहाँ इसमें हमको बार बार 2 को कम करते जाना है। 2 भाग कम किए, फिर 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 2 भाग कम किए, आ गया 0। तो कितने बार में हमारा 0 आया, 1 2 3 4 5। तो इसका उत्तर है 5। तो इसी प्रकार हम पूर्ण संख्याओं का भाग करते हैं और संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं।